हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल VKT केमिस्ट्री में। आज हम बात करेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री के एक और टॉपिक पे, और आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और यहीं पर मैं आपको बताऊंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। हम दो तीन नई टेक्निक से ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को जानेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? हाँ, देखो बच्चों, ऐसा है कि अगर मैं ऑक्सीडेशन के डिफिनीशन की बात करूं तो बोलते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगर कोई ऑक्सीजन ले रहा हो तो उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। लेकिन थोड़ा टाइम बीता और लोगों ने कहा केवल ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन जैसा कोई एनी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। अब 10th क्लास वालों के लिए थोड़ा समस्या है कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्या है। तो देख बेटा, ऐसा एटम जिन पर माइनस चार्ज पाए जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचने की टेंडेंसी रखते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हो गए। तो कोई ऑक्सीजन को गेन करे या किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को गेन करे, इसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और उल्टा कर दूं रिडक्शन, जस्ट अपोजिट कर दो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन का लॉस करता हो या किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का लॉस करता हो, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। अब देखिए, हम अपनी बुक की एक एक्टिविटी की बात करें तो हम बोलते हैं कि एक फ्लास्क में हमने कॉपर का पाउडर लिया। किसका पाउडर लिए? कॉपर। तो कॉपर के पाउडर का फार्मूला तो Cu ही होगा। और जब कॉपर के पाउडर को हमने धीरे धीरे हीट किया तो हम देखते क्या है कि कॉपर के ऊपर एक ब्लैक कलर की कवर जम जाती है। लो, अच्छा, अभी तो कॉपर ब्लैक नहीं था, आखिर इसके ऊपर ब्लैक कलर क्यों चढ़ गई? तो देखते हैं। दरअसल बेटा, कॉपर क्या करता है? ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और बनाता है CuO, माने कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाएगा? CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड। अब बैलेंस करना है तो ऑक्सीजन 2 बार, तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया, और कॉपर को भी कितनी बार कर दिया? 2 बार। तो यहाँ था कॉपर ऑक्साइड। अब ध्यान से सुनो, ये कॉपर एक मेटल है। क्या इसके पास ऑक्सीजन था? नहीं, इसके पास तो कोई ऑक्सीजन नहीं था। क्या यहाँ ऑक्सीजन आ गया? हाँ, इसका मतलब इसने गेन ऑफ ऑक्सीजन किया, ये ऑक्सीजन ले लिया कहीं से। इसका मतलब ये क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है। अब ध्यान दो, अगर मैं इसी कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दूं, किससे करा दूं? हाइड्रोजन से करा दूं, तो यहां पर बन जाएगा H2O और प्लस Cu माने कॉपर, और इसका कलर ब्राउन दिखने लगेगा। अच्छा, कलर को छोड़ो जरा, अब इधर ध्यान दो। इस कॉपर के पास ऑक्सीजन था, आगे जाके देखो, क्या अब कॉपर के पास ऑक्सीजन रह गया? नहीं, अब तो कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं रह गया। इसका मतलब कॉपर ने ऑक्सीजन लॉस कर दिया, और लॉस कर दिया तो कॉपर यहाँ क्या कर रहा है? रिडक्शन। और हाइड्रोजन क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन गेन किया, जो ऑक्सीजन पाया उसने किया ऑक्सीडेशन, जिसने ऑक्सीजन खोया उसने क्या किया? रिडक्शन। अच्छा, अभी हम 10th लेवल पर केवल ऑक्सीजन की ही बात करते हैं। थोड़ा सा लेवल अगर ऊंचा करेंगे तो चाहे बेटा कोई ऑक्सीजन ले ले या कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ले ले, वो भी क्या होता है बोलो? ऑक्सीडेशन। चाहे कोई ऑक्सीजन निकाल दे
या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम निकाल दे, वो भी क्या होता है बोलो, रिडक्शन। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको मैथमेटिकल डिजिट से बताने चल रहा हूं कि आप कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकालेंगे। थोड़ा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत करना है, बाकी मामला बड़ा आसान होने वाला है कि कैसे हम किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है किस तरीके से आसानी से पहचानेंगे। दरअसल जो मॉडर्न डिफिनीशन आई बेटा, जो मॉडर्न डिफिनीशन आई उसके अकॉर्डिंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा वो ऑक्सीडेशन करेगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। मतलब अगर मेरे पास Na है और यहाँ पर Na ने बनाया Na प्लस, तो ध्यान दो, अगर किसी के ऊपर प्लस चार्ज आता है, बारीकी से समझना, अगर किसी के ऊपर प्लस चार्ज आता है इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया। और अगर यहाँ है क्लोरीन और इस पर आ गया माइनस, तो अगर इस पर माइनस आता है मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो आएगा माइनस, अगर इलेक्ट्रॉन खो रहा है तो आएगा प्लस। देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ खोता दिख रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। और यहाँ क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अब हम बात करने वाले हैं एक तरीके की जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, और मैं आपको एक सुपर चीज़ बताने वाला, ठीक है। बहुत शॉर्टकट में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दूंगा ऑक्सीडेशन नंबर का। ध्यान दो बेटा, अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो पहले हमको एक टेबल याद करनी पड़ेगी। क्या है टेबल में, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मतलब हलीना करे रब से फरियाद। इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर होती है +1। इनके बगल में बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजदूत, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है +2। ये तुमको रटना पड़ेगा। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है -2। और अगर कोई मेटल है, मान लो सोडियम मेटल है, इसके ऊपर चार्ज है प्लस, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी +1। मान लो किसी के ऊपर चार्ज है माइनस, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी -1। ठीक है, तुम इतनी चीज जानो। बाकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1। अब एक कमाल की चीज़ बताने वाला हूँ। अभी हमने रिएक्शन पढ़ा Cu + O2, दिस इज फॉर्म CuO, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2। ध्यान से सुनो, अब किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई मेटल अकेला है, अगर ये मेटल अकेला है तो इस पर ऑक्सीडेशन नंबर 0। अगर कॉपर अकेला है, सोडियम अकेला, देखो सोडियम अकेला माने Na, मतलब कोई चार्ज नहीं, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलो, 0। अच्छा, अब अगर यहाँ पर मैं कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो अब मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की ट्रिक बता रहा हूँ। मान लो अगर हमको कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो जिसका निकालना है उसको X मानो, तो कॉपर के नीचे मैंने X लिखा, फिर प्लस लगा दो, और ऑक्सीजन का मैंने रटाया कि -2 होता है, तो ये हो गया -2 और = 0। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर पूरा हो जाए = 0 लिख दो।
तो मैं इसको लिख सकता हूँ x इक्वल टू +2। अरे भाई इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या हो गया बोलो, +2 हो गया। क्या हो गया, +2 हो गया। एक और चीज, कोई पूछे अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, मैं 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो नाइट्रोजन का x मान लो, फिर प्लस मान लो, हाइड्रोजन का क्या बताया मैंने, +1 होता है, कितनी बार है, 3 बार, 3 बार, तो +1 × 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -3 हो गया। अरे भाई जब ये प्लस में होगा तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। मान लो हमको कोई कहता है H2S में सल्फर का निकालो, तो मैंने क्या किया, हाइड्रोजन का 2 हो गया, काहे 2 हो गया, 1 होता है, 2 बार 2 हो गया, सल्फर का x मान लिए। जब सबकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो तो बराबर 0 लिख दो, इसको उधर ले जाओ तो x बराबर हो जाएगा -2। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि आखिर सर हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना क्यों सिखा रहे हैं। तो बेटा अब आपको एक खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। अगर इधर से इधर आप 2 लोगों में टैली करो और मैथ के हिसाब से गिनती इंक्रीज करती दिखे, मतलब बढ़ती दिखे, मैथ के हिसाब से गिनती, इधर से इधर जाओ, मैथ के हिसाब से गिनती बढ़े तो ऑक्सीडेशन हो गया। लो जुगाड़ देखो, यहाँ 0 था, ये कॉपर आगे जाके +2 हो गया। बोलो मैथ के हिसाब से गिनती बढ़ी, मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। बोलो हो गया, मैथ के हिसाब से गिनती बढ़ी मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। 0 से +2 बड़ा है, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। गेन कर रहा है, लॉस कर रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, जा रहा है, छुटकारा मिल गया। अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं तो हमको आसानी से ये पता लग जाता है। चलिए हम और कुछ एग्जाम्पल से सीखते हैं। तो पहले इसको मिटा रहा हूँ, फिर आगे बात करते हैं। देख बेटा, अगर मेरे पास एक रिएक्शन है MnO4- प्लस I- Mn+2 प्लस I2। अच्छा चलो, यहां पर मैं Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूं। क्या बताए थे, X मान लो, मान लिया X। ऑक्सीजन की होती है -2, बोलो होती है, 4 बार है × 4 इक्वल टू 0। अच्छा, अब 0 नहीं लिखेंगे, अगर किसी के ऊपर माइनस है तो बराबर -1 लिखेंगे, प्लस है तो +1 लिखेंगे। तो हो गया x + -8 इक्वल टू -1। तो सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू +7 आ जाएगा। लो, इस पर आ गया +7। और मैंने बोला जिस पर जो चार्ज लिखा है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है। इन पर हो गया +2, इन पर हो गया -1। और सुनो, I2, Cl2, Br2 इन सब की 0 होती है। आओ अब चेक करें, मैथ के हिसाब से गिनती चेक करें। अगर -1 से 0 जाओ बेटा तो -1 छोटा होता है, 0 बड़ा होता है, मतलब मैथ के हिसाब से गिनती बढ़ रही है, मतलब ये एक दूसरे में क्या कर रहा है, बोलो ऑक्सीडेशन। अच्छा, इनसे इनमें आओ, 7 से 2 छोटी है, मतलब मैथ के हिसाब से गिनती घट रही है, मतलब ये क्या कर रहा है, रिडक्शन। क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। लेकिन एक चीज और, इसी सेम रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता दिख रहा है। तो जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ये 2 शब्दों से बन के बना है। रिड माने रिडक्शन, ऑक्स माने ऑक्सीडेशन, जहां दोनों साथ साथ हो उसी को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। एक और बड़ी बात, अब मैं एक शब्द लिखने जा रहा हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और
रिड्यूसिंग एजेंट। सुनो ध्यान से, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अंतर है, रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट में अंतर है। अंतर क्या है, ट्रिक से बता रहा हूं। जो रिडक्शन करेगा, जो अपना रिडक्शन करता है वो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर देता है। जो अपना ऑक्सीडेशन करता है वो दूसरे का क्या कर देता है, रिडक्शन। अच्छा, ये बातें अक्सर लोग बताते हैं, लेकिन आप इन पर ध्यान मत दो, तरीका समझो। मैथ के हिसाब से गिनती बढ़ी मतलब 7 से 2 कम, यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन। जो अपना रिडक्शन कर रहा हो वो आपका कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान दो, शब्दों पर ध्यान दो। रिडक्शन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन हो रहा हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो ऑक्सीडेशन कर रहा हो, जो ऑक्सीडेशन कर रहा हो वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एक एग्जांपल और बताकर एंड करता हूं आपको रिडॉक्स का। चलिए, हमारे पास है रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल, Cr2O7-2 प्लस Fe+2 गिव्स आउट Fe+3 प्लस Cr+3। देखो, चेक करते हैं। बोलो यहाँ पर +2 है, यहाँ पर +3 है। बोलो मैथ के हिसाब से गिनती बढ़ी, हाँ सर बढ़ रही है। मैथ के हिसाब से गिनती बढ़ेगी तो क्या होगा, बोलो ऑक्सीडेशन। अब अगर इनका ऑक्सीडेशन हो गया है तो पक्का जान लो बचा होगा। अगर ना भी निकालना हो तो अंदाज के बता देंगे कि इनका क्या होगा, बोलो रिडक्शन। आइए बताएं, जब यहाँ हम क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो हमारी आएगी +7। कितना आएगा, +7। यहाँ 7 है, यहाँ 3 है। मैथ के हिसाब से गिनती घटी तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। एक ही रिएक्शन में दोनों काम हो रहा है, क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। जो रिडक्शन करेगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडेशन करेगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब मैं इसी लेक्चर के वीडियो में आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का वीडियो की लिंक दे दूंगा, जिसमें मैंने पर और डिटेल बताया है। अगर आप जानना चाहें तो वहां से देख सकते हैं। तो अगर आपको लगा हो कि हमें ऑक्सीडेशन और नंबर और रिडक्शन को पहचानने में आसानी हो रही है, हमें कुछ अच्छे तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आया, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग VKT केमिस्ट्री। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।